सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान में आज से 15 साल पहले 59 यूनिवर्सिटीज़ थीं और जबकि 2018 तक इनकी तादाद 128 और अब तकरीबन 150 के करीब हो चुकी है। लेकिन जहां से हम हर साल लातादाद डॉक्टर्स, सिविल इंजीनियर्स और दूसरे डिफरेंट जो शोबे हैं वहाँ से पास आउट करते हैं लोग, वहाँ के स्टूडेंट्स पास आउट करते हैं, जर्नलिस्ट बनते हैं और दीगर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। बहुत से नौजवान जब इन चीज़ों से निकल के, यूनिवर्सिटी से निकल के किसी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं या किसी जॉब की तरफ जाते हैं, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, सबसे बड़ा मसला ये आता है कि उनको लगता है कि भाई ग्राउंड पे आके तो उन्होंने कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं है, जो उनकी पढ़ाई थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी। उनको अब लग रहा है कि अब हम सीखने की तरफ आए हैं। ये एक सबसे बड़ा मसला है। इसके बारे में क्या किया जाए? बच्चों को अच्छे स्कूल से तालीम दिलवाएं, मैट्रिक करवाएं, फिर अच्छी यूनिवर्सिटी से भेजें, लेकिन उसके बाद भी जब हम इन मसाइल का शिकार हों तो ये शिकायत क्यों आती है? इस बारे में बात करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे गेस्ट हैं आसिफ शेख जावेद साहब KCCI से, और जेसिका जेनेट जरार हैं हमारे पास, एजुकेशनिस्ट। वेलकम टू दुनिया बोल है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो मसले तो आपने सुन लिए हमारे सारे, क्या है कि जी ऐसा क्यों होता है कि जब कोई स्टूडेंट पास आउट करता है तो ऐसा क्यों लगता है कि वो ब्लैंक है, उसने कुछ सीखा ही नहीं है? आसिफ साहब, आपसे लेडीज फर्स्ट कर लेते हैं। मैं इसीलिए मैंने इनसे ये सवाल किया। आप DHA सुफा में डायरेक्टर प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हैं, आप स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रहती हैं। हमेशा से ये कहा जाता है स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन इज बेटर देन अ बुकवर्म। किताबों के अंदर जो लिखा है और जो मार्केट में है बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर ये है कि देखें, एक्सपोजर इज़ वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच स्टूडेंट शुड हैव। ठीक है, हम लोग जितना भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, फॉर एग्जांपल बच्चा अगर इंजीनियरिंग का है, कंप्यूटर साइंस का है, डॉक्टर का है, मास्टर्स इंग्लिश में किया, इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है, तो इंडस्ट्री की जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं जब वो मास्टर्स करके निकलता है। लेकिन एक वर्ड मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, अ कंप्लीट पैकेज। प्रोफेशनली एंड पर्सनली एक बच्चे को, स्टूडेंट को ग्रूम्ड होना चाहिए है। हम उसके ऊपर एज टीचर्स, एज हेड्स, एज मैनेजमेंट कितना फोकस करते हैं। अगर तो नहीं करते तो वी शुड फोकस ऑन इट। ठीक है, अभी कुछ टाइम से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो अपना इंडस्ट्री से लिंकेज स्ट्रॉन्ग करने का बहुत ट्रेंड आ गया है और फैसला भी किया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो चीज़ लैकिंग है। जिस जोश से या जिस पावर से वो लिंकेज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, या कर नहीं पा रहे, या वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही, या लोग जो ऐसी पोजीशन से बैठे हैं यूनिवर्सिटीज़ में जिनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर लिंकेज करें, वो उनके शायद कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, या वो इनका इंटरेस्ट नहीं है, या उनकी तरफ जो है वो इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है कि वो लिंकेज, वो गैप फिल कर सकें। ठीक है, पहली तो ये चीज़ कि वो गैप फिल होना चाहिए। दूसरा, ऑलवेज से अ कंप्लीट पैकेज। एक बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी मोटिवेशन, उसका एंथुजियाज्म, अपार्ट फ्रॉम दैट उसका जो नॉलेज है अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टीचर की। जो फैकल्टी हायर हम करते हैं, एक तो उसके ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट किया जाए कि वो अच्छी फैकल्टी हो जो कि खुद भी वेल ग्रूम्ड हो, सिर्फ नॉलेज में नहीं दूसरी चीज़ों में भी, जो कि वो, क्योंकि देखें एक टीचर एक सब्जेक्ट को मोहब्बत करवा सकता है और हेट भी करवा सकता है। A teacher has the power to do that you will fall in love with the subject or you will fall, you will hate the subject। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो टीचर के अंदर वो एंथुजियाज्म है तो वो ट्रांसफ़र करेगा, नहीं है तो वो बच्चा उसमें लैक कर जाएगा। आसिफ साहब क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही बात है। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द बिजनेस हाउसेस। बिजनेस हाउस में क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक MBA के स्टूडेंट को मैं हायर करने जा रहा हूँ तो मैं समझता हूँ एटलीस्ट ही विल बी नोइंग व्हाट इज़ द बिल ऑफ लेडिंग, ही विल बी नोइंग व्हाट इज़ द लेटर ऑफ क्रेडिट, ही विल बी नोइंग व्हाट इज़ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है अनफॉर्चुनेटली कि जब हमारे पास लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई तालीमी काबिलियत में कमी होती है, वो बेहतरीन स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ के आए होते हैं, बहुत अच्छे इदारों से पढ़ के आए होते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं बिज़नेस की, मैं सिर्फ बिज़नेस की बात कर रहा हूँ इस वक्त क्योंकि मेरा ताल्लुक KCCI से और बिज़नेस सेक्टर से, तो अगर हम समझते हैं कि इन्हें कुछ बिज़नेस का पता होगा तो वो 10% पे होते हैं। एटलीस्ट उन्हें 55 या 60% पे होना चाहिए जब वो यूनिवर्सिटी से पास आउट करते हैं, क्योंकि देखिए 100% या 90%, 80% पे कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकती, वो एक्सपीरियंस होता है, वो काम करने से होता है। लेकिन अगर आप 10% लेकर आ रहे होंगे, आपको ये नहीं पता कि बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, या कभी बिल ऑफ लेडिंग स्टूडेंट ने देखा ही नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।